हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें टॉपिक है फिजिकल फिटनेस एंड, तो जैसे कि इसके साथ तो फिजिकल फिटनेस एंड फर्स्ट एड भी जुड़ा होता है, बट फर्स्ट एड का जो नोट्स होगा वो अलग से मिलेगा। तो यह है फिजिकल फिटनेस का, जिसे हम लोग हिंदी में शारीरिक योग्यता भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यह नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और भी इधर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है। तो नॉर्मल जैसे अगर हम लोग अपने भाषा में बात करें फिजिकल फिटनेस का, तो खुद के बॉडी को फिट रखना। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है फिजिकल फिटनेस, जो हम एक्सरसाइज करते हैं ओके डे टू डे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, या तो हम जिम जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं। ठीक है, जिससे या फिर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी फिट रहता है। ठीक है, फिजिकली क्या रहता है, फिट रहता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को। तो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैन बी एनर्जेटिक, enthusiastic एंड एबल टू कंप्लीट द गिवन टास्क इन अ कंफर्टेबल टाइम विथ डेडिकेशन एंड एबिलिटी। फिजिकल फिटनेस क्या है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें पर्सन क्या हो सकता है कि ऊर्जावान फील कर सकता है, या फिर ऊर्जावान के थ्रू, या फिर बहुत उत्साही हो सकता है, और एक कंफर्टेबल टाइम में क्या होगा अपना टास्क को कंप्लीट कर सकता है विथ फुल डेडिकेशन एंड एबिलिटी के साथ। वो क्या कर सकता है, अपना टास्क को कंप्लीट कर सकता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस बोलते हैं किसी पर्सन का। फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। फिजिकल फिटनेस क्या है, ये सभी के लिए ज़रूरत वाला चीज़ है। ठीक है, और हर एक लाइफ पर्सन का हर एक स्टेज में क्या होता है, लाइफ का हर एक स्टेज में यह ज़रूरी होता है किसी पर्सन के लिए भी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द साइज, स्ट्रक्चर, एज, सेक्स एंड इन्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। ये जो फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। तो उस पर्सन का साइज, स्ट्रक्चर, एज, सेक्स और इन्वायरमेंट पे क्या कर सकता है, ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर द नीड फॉर फिजिकल फिटनेस वैरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। इसी वजह से क्या होता है कि जो फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो क्या होता है अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग होता है। ठीक है, सेम जो फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट है सभी स्पोर्ट्स में सेम नहीं होता। क्रिकेट में कुछ और होता है रिक्वायरमेंट, फुटबॉल में कुछ और होता है, टेबल टेनिस में कुछ और होता है। तो सभी स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, अलग अलग फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिकमिंग ओबेस। फिजिकल फिटनेस क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है डिस्कशन पर्पस के लिए, क्योंकि आज का डेट में क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा क्या हो रहे हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं रख पा रहे हैं खुद को, और वो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, अपने घर से बाहर निकलते थे। ठीक है, कुछ वॉकिंग पे जाते थे या फिर कुछ एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, वैसा होता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि ये डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, जितना साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रूटीन था लोगों के बीच में यह घट गया है या कम हो रहा है। ठीक है, उसके जगह पे जो न्यू जो इक्विपमेंट आ गए हैं, मशीन्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं, जैसे स्टेप्स मशीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गए हैं। ठीक है, साइकिलिंग वाले मशीन्स आ गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है वो एक्सरसाइज को बाहर जो है फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, वो मशीन्स में ही उलझ के रह जा रहे हैं। ओके, तो क्या है ये कि साइंस और जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ जो लोग करते थे घर में, ठीक है, या घर के बाहर, तो वो चीज़ कम हो रहा है। ओके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लोग मोबाइल्स में इंगेज हो रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बदल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अपना फिजिकल फिटनेस भी वो खुद ही बिगाड़ रहे हैं। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, बच्चे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ डीप थिंकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस के क्या बेनिफिट्स हैं, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, reduced cholesterol levels, increased muscle strength, reduced blood pressures, weight loss, improved quality of sleep, increased mental sharpness। ये कुछ बेनिफिट्स थे फिजिकल फिटनेस के, और भी हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का क्या क्या इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है। फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी सिस्टम। फिजिकल फिटनेस से क्या होता है कि जो हार्ट और जो लंग्स का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जो उनका जो रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का, या उनके टिश्यूज़ का, सेल्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, वो फुलफिल होता है। ऑक्सीजन प्रॉपरली सभी टिश्यूज़ में, सभी सेल्स में, सभी ऑर्गन्स में पहुँच जाते हैं। फिजिकल बॉडी क्या रहता है, फिजिकली फिट रहता है तब। फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव्स मसल टोन। फिजिकल फिटनेस क्या करता है, मसल टोन, यानी कि मसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर, प्रोपोर्शनेट फिगर एंड देयर बाई पॉजिटिव बॉडी इमेज एंड फिजिकल हैप्पीनेस। फिजिकल फिटनेस क्या करता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो यह गुड पोस्चर को बनाने में, या फिर एक हम लोग बोल सकते हैं अनुपातिक आकृति, मतलब करेक्ट पोस्चर देने में। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाने में या फिजिकल अपीयरेंस को बनाने में ये हेल्प करता है। फिजिकल फिटनेस इंश्योर्स क्विक रिकवरी आफ्टर इंजरी एंड इलनेस। फिजिकल फिटनेस, अगर आपका बॉडी फिट है, परफेक्टली फिट है, तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी इंजरी से क्या करेंगे, क्विक रिकवरी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी बीमारी से, किसी इंजरी से आप क्विक रिकवरी ले सकते हैं, किसी फ्रैक्चर से। ओके, फिजिकल फिटनेस डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, अस्थमा एक्सेट्रा। फिजिकल फिटनेस से क्या होगा कि ये कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, या लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिस्क को कम करता है। ठीक है, वो सब बीमारी होने से वो सब बीमारी ना हो। ठीक है, इसलिए क्या हो कि हमारा फिजिकली हमारा बॉडी क्या हो, फिट हो। फिर देखते हैं आगे, फिजिकल फिटनेस रिड्यूसेस एंड कंट्रोल्स अनडिजायरेबल बॉडी फैट। फिर फिजिकल फिटनेस भी क्या करता है, ये तो या रिड्यूस भी करता है और कंट्रोल भी करता है अनडिजायरेबल बॉडी फैट, यानी कि बॉडी में जो फैट डेवलप होते हैं या डिपॉजिट होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है या फिर रिड्यूस करता है। तो व्हेन द इंडिविजुअल डज एक्सरसाइजेस, टेक्स प्रॉपर डाइट दैट ऑल्सो फुलफिल्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इट हेल्प्स मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है कि एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर डाइट लेता है, और जो उसका रिक्वायरमेंट है बॉडी का, न्यूट्रिशन का, उसको फुलफ़िल करता है, तो क्या करता है, उसका बॉडी को एक आइडियल वेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बॉडी का जो वेट होगा वो एक आइडियल वे में होगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। फिजिकल फिटनेस इंक्रीजेज एनर्जी लेवल ऑफ अ पर्सन। ओके, फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव द मूड ऑफ रिड्यूसिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फिजिकल फिटनेस से क्या होगा कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा माइंड भी क्या होगा, रिलैक्स होगा। ओके, तो हमारा मेंटल जो एबिलिटी होगा वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, डिप्रेशन वगैरह कम होगा, एनजाइटी भी कम होगा, ये सभी को रिड्यूस करेगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिजिकल फिटनेस पोस्टपोन्ड फैटिग एंड रिड्यूसेस रिकवरी टाइम आफ्टर विगरस एक्टिविटी। फिजिकल फिटनेस क्या करता है, तो जो थकान रहता है उसको क्या करता है, वो स्थगित, मतलब कि उसको दूर करता है। फिजिकल फिटनेस क्या करता है, फैटिग एंड थकान को दूर करता है, और जो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं उसके बाद क्या होता है, वो रिकवरी जल्दी लाता है। ठीक है, जो इट एंड रिड्यूसेस रिकवरी टाइम आफ्टर विगरस। कोई हार्ड वर्क कर लिए, हार्ड वर्क करने के बाद क्या है, हमें आराम चाहिए। अब आराम करने में पता चल रहा है कि 5-6 घंटा आराम कर रहे हैं, तो अगर हम बॉडी मेरा फिजिकली फिट रहेगा तो जो 5-6 घंटा हम क्या करेंगे कि जो रिलैक्स करने मिलेंगे वो हो सकता है कि 1-2 घंटा में ही क्या हो सकता है, मेरा बॉडी वापस उस चीज़ को रिकवर कर लेगा। तो फिजिकल फिटनेस क्या करता है वहाँ पे, वो रिकवरी टाइम को रिड्यूस करता है। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिजिकल फिटनेस हेल्प्स पीपल टू मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, मेक्स देम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड डिलेज द एजिंग प्रोसेस। फिजिकल फिटनेस से भी क्या होता है कि लोग अपने लाइफ में जो डेली लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस रहते हैं उसको भी आसानी से डील कर लेते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। और जो एजिंग प्रोसेस है, यानी आजकल जो लोग बहुत ही जल्दी जो अपने बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, 30-35 साल में ही उनको जो बुढ़ापे वाले जो प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो अगर उनका बॉडी जो है फिजिकली फिट रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, तो फिजिकल फिटनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस। एक स्वास्थ्य संबंधी और एक कौशल संबंधी फिटनेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स आर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। And the skill related fitness components are agility, balance, neuromuscular adaptations and coordinative abilities, speed, strength and reaction time। अब एक एक करके हम सभी इसको डील करते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, कौशल संबंधी जो हमारा घटक है, कंपोनेंट है, या फिर जैसे आप एलिमेंट कह सकते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले है एजिलिटी, मतलब फुर्ती। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल द डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी वाइल मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट रैपिड मोशन। फुर्ती क्या है कि हमारा वो बॉडी का एबिलिटी, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, अपना बॉडी को चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अपने बॉडी के डायरेक्शन को, पोजीशन को, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट रैपिड मोशन। एक कांस्टेंट या फिर एक रैपिड मोशन करते हुए के दौरान ही अगर जो हम अपने बॉडी को जो कंट्रोल कर सकते हैं या अपना पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ में मोशन में हैं और मोशन में रहते हुए ही क्या करना है, हमको अपना बॉडी का जो पोजीशन है या डायरेक्शन है उसको चेंज करना है, तो वह एबिलिटी ही क्या कहलाता है, एजिलिटी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चेंजिंग डायरेक्शंस टू हिट अ टेनिस बॉल। जैसे टेनिस बॉल जब गेम, ये जब स्पोर्ट जब चलता है, उस वक्त क्या होता है कि बॉडी में फुर्ती ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अपोनेंट जो है वो किस जगह पे वो बॉल मतलब कि अपने रैकेट से फेंकेगा, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए, आपको बॉडी का फुर्ती ज़्यादा चाहिए। Agility exercises will help you improve your performance. Agility training improves balance, mind body coordination and flexibility. Agility क्या करता है, इसका ट्रेनिंग क्या करता है फुर्ती का, ये बैलेंस बनाता है बॉडी में और माइंड और बॉडी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसको सेट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बैलेंस। बैलेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल और स्टेबलाइज द बॉडी व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल और मूविंग। फॉर एग्जांपल हैंड स्टैंड इन जिमनास्टिक्स। बैलेंस क्या है, जिससे कि आप समझ में भी आ रहा होगा, बैलेंस कि बॉडी को बैलेंस करना, खुद खुद के बॉडी को कंट्रोल करना, वह बॉडी का एबिलिटी जिससे वो खुद को कंट्रोल कर सके, स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। जब वो पर्सन खड़ा है या फिर मूव कर रहा है उस दौरान आप अपने बॉडी को बैलेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हैंड स्टैंड इन जिमनास्टिक, हाथ के बल पे जो खड़ा होते हैं उल्टा, ठीक है, वो भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज द सेंसेस टुगेदर विद बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ड्रिबलिंग अ बास्केटबॉल यूजिंग हैंड्स एंड आइज टुगेदर इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, तो इसमें हमारा माइंड और बॉडी दोनों को कोऑर्डिनेट करना एक साथ, ठीक है। या बोल सकते हैं हमारे बॉडी का जितने सेंसेस है उसको आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, ठीक है, किसी मूवमेंट के दौरान। जैसे यहाँ एग्जांपल बात हो रहा है ड्रिबलिंग अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल प्लेयर क्या करता है कि जो बॉल होता है उसको ड्रिबलिंग के दौरान ही वो ये भी सोचते रहता है कि वो किसको बॉल पास करेगा, ठीक है, या बास्केट में कितना दूरी से डालेगा या कब डालेगा। ये सब क्या है, वो कोऑर्डिनेट करता रहता है, इसका माइंड और बॉडी सब साथ में चलता रहता है। ओके, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव योर बॉडी और पार्ट्स ऑफ योर बॉडी स्विफ्टली। मेनी स्पोर्ट्स रिलाई ऑन स्पीड टू गेन एडवांटेज ओवर ओपोनेंट्स। स्पीड क्या है, ये भी एक एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर वो स्पीड है तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उस स्पीड का आप फ़ायदा उठा सकते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अ बास्केटबॉल प्लेयर मेकिंग अ फास्ट ब्रेक टू परफॉर्म अ लेअप, अ टेनिस प्लेयर मूविंग फॉरवर्ड टू गेट टू अ ड्रॉप शॉट, अ फुटबॉल प्लेयर रनिंग द डिफेंस टू रिसीव अ पास। एक बास्केटबॉल प्लेयर क्या करता है, वो बहुत ही जल्दी से अपने स्पीड के हेल्प से वो क्या करता है, अपने बॉडी को पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है, वो जंप करता है, ठीक है, अचानक से वो जंप करता है फास्ट ब्रेक लेते हुए। और जो टेनिस प्लेयर होता है वो फास्ट मूव करता है, ओके। और जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो फास्ट रन करता है, स्पीड उसका ज़्यादा रखता है वो अपने आप का, ठीक है। तो ये सभी क्या है, स्पीड को बताते हैं कि अगर आपका बॉडी का स्पीड अगर अच्छा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप अपने बॉडी का पोजीशन को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं पावर। पावर is the ability to move the body parts swiftly while applying the maximum force of the muscles. पावर क्या है, वो एबिलिटी है जिससे कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, while applying the maximum force of the muscles, मसल्स में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हुए। पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। पावर क्या है, इससे पहले का जो हम लोगों ने देखा मस्कुलर स्ट्रेंथ और हमारा स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन है। पावर इज़ द मैक्सिमम फोर्स अ मसल ग्रुप कैन अप्लाई इन द शॉर्टेस्ट पीरियड। पावर क्या है, तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो कि एक मसल्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एक शॉर्टेस्ट पीरियड में, कम से कम समय में जितना मैक्सिमम जो पावर अप्लाई होता है मसल्स के द्वारा।
पावर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ये डायरेक्टली किसको कंट्रीब्यूट करता है? तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति है उस पर यह डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है पावर। फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल प्लेयर्स लिफ्टिंग अप टू द नेट एंड लिफ्टिंग देयर बॉडीज हाई इनटू द एयर। एग्जांपल जैसे पावर का यहाँ पे क्या है कि स्पीड और मस्कुलर स्ट्रेंथ, जैसे हमने बात किया कि पावर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है स्पीड और मस्कुलर स्ट्रेंथ का। तो आपने देखा होगा कि जब वॉलीबॉल प्लेयर क्या करता है, अपने आप को ऊपर उठाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम लोग लाइक चाप मारने के लिए जब वो ऊपर उठता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है कि वो स्पीड और मस्कुलर स्ट्रेंथ दोनों का हेल्प लेता है, ठीक है। तो भाई उसका क्या हो सकता है वह कि वो अपना पावर का इस्तेमाल वहाँ पे वह किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इज़ द एबिलिटी टू रीच और रिस्पॉन्ड क्विकली टू व्हाट यू हियर सी और फील। रिएक्शन टाइम क्या है? यह एबिलिटी है कि रिस्पॉन्ड करना जल्द से जल्द, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं या फील करते हैं तब। रिएक्शन टाइम रिफर्स टू हाउ क्विकली यू कैन रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। आप किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को मतलब कि देखने के बाद या फील करने के बाद कितना जल्दी आप उस चीज़ को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं या फिर रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मच्छर काटता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस जगह पे उसको मारने के लिए आगे बढ़ाता है। तो मच्छर हो गया स्टिमुलस और आप अपना हाथ बढ़ाए उसको मारने के लिए, वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। और उस बीच में जो टाइमिंग लगा वो हो गया हमारा रिएक्शन टाइम। Think about a tennis match for a moment. The best competitors react almost instantaneously when the ball comes off their opponent's racket, sprinting toward the location where they expect the ball to bounce. अगर हम लोग टेनिस मैच की अगर बात करें तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, वो तुरंत ही अपने जगह को बदलते हैं। वह यह उम्मीद करते हैं कि जो अपोनेंट है वो किस जगह पे बॉल को डाल सकता है, उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी अपने बॉडी को या अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और उसी जगह पे जाते हैं जिस जगह पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल वहाँ पे आ सकता है। तो ये उनका क्या हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स आर। अब स्वास्थ्य संबंधी क्या घटक है फिजिकल फिटनेस के, उसको देखते हैं। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस से मतलब है कि हमारा हार्ट और लंग्स, ओके। तो कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस इज हाउ एफिशिएंटली योर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू वर्किंग मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड विद सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस क्या है कि यह कितना जल्दी, ठीक है, कितना जल्दी क्या कर सकता है कि आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को मसल्स तक पहुंचा सकता है, ठीक है। आपका हार्ट या फिर आपका ब्लड वेसल्स कितना जल्दी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको कितना जल्दी वो उस वर्किंग मसल्स तक पहुंचा सकता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो यही हमारा होता है कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस इंप्रूव थ्रू साइकिलिंग, रनिंग एंड मेनी एरोबिक एक्टिविटीज़। ये सब के थ्रू क्या हो सकता है, जो कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा हार्ट है, चाहे जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन रिच ब्लड को वैसे मसल्स तक पहुंचाएगा जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। जैसे कि जो हमारा मसल्स का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल्स कैन प्रोड्यूस। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, तो भाई अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि एक मसल प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल बेंच प्रेस, लेग प्रेस और बाइसेप कर्ल। द पुशअप टेस्ट इज मोस्ट ऑफन यूज टू टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ। यहाँ पे कुछ हमारा एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि बेंच प्रेस, लेग प्रेस और बाइसेप कर्ल। और फिर जो पुशअप टेस्ट होता है ये मोस्ट ऑफन यूज्ड टू टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पुशअप टेस्ट का मस्कुलर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। जैसे हमने आपको पहले फिगर देख लेते हैं, हम लोग उससे समझ सकते हैं। लेग प्रेस, उससे क्या हो रहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। फिर पुशअप्स है, बेंच प्रेस है और बाइसेप कर्ल है, जैसे डंबल्स के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। तो ये सब के हेल्प से क्या हो सकता है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी द मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, वह एबिलिटी होता है जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है किसी काम को करने के वक्त, ठीक है। हम लोगों ने ये फिगर देखा, फिर आगे देखते हैं। द की टू मेकिंग योर मसल्स स्ट्रॉन्गर इज वर्किंग देम अगेंस्ट रेजिस्टेंस वेदर दैट बी फ्रॉम वेट और लोड्स। एक जो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो तरीका है,
ठीक है, वो यह है कि आप रेजिस्टेंस के खिलाफ यानी किसी ऑब्जेक्ट के खिलाफ उस चीज़ पे आप वर्क करें। वो हो सकता है या तो कोई सी वेट को आप उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग वाला काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या किसी लोड को उठा रहे हैं। गुड मस्कुलर स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर एंड अवॉइडिंग इंजरीज। गुड मस्कुलर स्ट्रेंथ भी होना जरूरी है किस चीज़ के लिए, तो फॉर मेंटेनिंग गुड करेक्ट पोस्चर एंड अवॉइडिंग इंजरीज। If you want to gain muscular strength, try exercises such as lifting weights और rapidly taking the stairs। सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ना बहुत जल्दी जल्दी, उससे भी क्या कर सकते हैं कि अपना मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग मस्कुलर इंड्योरेंस, सहन शक्ति मांसपेशियों का, मसल्स का, इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू परफॉर्म कंटिन्यूस विदाउट फैटिग। बिना थके लगातार काम करना मसल्स के द्वारा, यही होता है हमारा मस्कुलर इंड्योरेंस। एग्जाम्पल साइकिलिंग, स्टेप मशीन्स एंड इलिप्टिकल मशीन्स। पहले हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं ये सब क्या होते हैं। तो इलिप्टिकल मशीन्स इस तरीके जो लेडी इस्तेमाल कर रही हैं, स्टेप मशीन वो हो गया, और साइकिलिंग ये हो गया। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स थे मस्कुलर इंड्योरेंस को बढ़ाने का। द सीटअप टेस्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू टेस्ट मस्कुलर इंड्योरेंस। मस्कुलर इंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए जो बेस्ट है वह है सीटअप टेस्ट। ठीक है, देख लेते हैं सीटअप टेस्ट क्या होता है। तो ये जो लेडी जिस तरीके से वो कर रही हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सीटअप टेस्ट। तो ये मस्कुलर इंड्योरेंस किया था, कुछ एग्जांपल्स थे उसके जिसमें साइकिलिंग, स्टेप मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, मस्कुलर इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कंटिन्यू टू परफॉर्म विदाउट फैटिग। जैसे हमने बात किया कि मस्कुलर इंड्योरेंस क्या है, वैसा एबिलिटी है जिसमें हमारा मसल्स क्या हो सकता है, मसल्स कंटिन्यू वर्क करता है विदाउट फैटिग, बिना थके। टू इम्प्रूव योर मसल्स इंड्योरेंस, ट्राई कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग, बाईसाइकिलिंग और डांसिंग। फिर आगे देखते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट टू मूव थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन फॉर ए स्पेसिफिक जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो हमारा जॉइंट का या मसल्स का बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कि हमारा बॉडी कितने अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल है। ठीक है, हर एक जॉइंट कितने अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल है और कितने आसानी से वो क्या कर सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, वही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। एग्जांपल्स स्ट्रेचिंग इंडिविजुअल मसल्स और द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शनल मूवमेंट्स सच एज द लंज। स्ट्रेचिंग क्या है, स्ट्रेचिंग इंडिविजुअल मसल्स, ठीक है, और एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शनल मूवमेंट्स। जैसे लंज के बारे में पहले बता देते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इससे क्या हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करने का यह तरीका है। बॉडी में जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने का यह तरीका है। और एक सीट एंड रीच टेस्ट है जो कि बेसिकली क्या होता है कि लोग एक्सरसाइजेज में करते हैं। ओके, ये सीट एंड रीच टेस्ट है, तो ये बेस्ट टेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं flexibility is the range of motion around a joint। flexibility is the ability to use your joints fully। फ्लेक्सिबिलिटी के हेल्प से क्या हो सकता है कि हम लोग अपने जॉइंट्स का फुली इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी जैसा भी रैपिडली जैसा भी मोशन हमारा बॉडी का रहे, हमारा बॉडी अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं। यू आर फ्लेक्सिबल व्हेन द मसल्स आर लॉन्ग इनफ एंड द जॉइंट्स आर फ्री इनफ टू अलाउ मूवमेंट। हम लोग क्या है, यू आर फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल कब होंगे, जब मसल्स आर लॉन्ग इनफ, स्ट्रेचेबल होगा मसल्स, मतलब कि वो एक्सरसाइज करते करते क्या होगा, मसल्स स्ट्रेचेबल रहेगा, ठीक है, और जॉइंट्स भी फ्री रहेगा ताकि हम जब चाहें तब क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें। गुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द जॉइंट्स कैन हेल्प प्रिवेंट इंजरीज थ्रू ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। अगर अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो क्या कर सकता है, वो इंजरी से भी हमें बचा सकता है। ठीक है, if you want to improve your flexibility, try activities that lengthen the muscles such as swimming or a basic stretching program। Yoga asanas are also helpful to improve flexibility। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी का जो बनावट बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं बेसिकली। तो बॉडी कंपोजिशन इज द अमाउंट ऑफ फैट मास कंपेयर टू लीन मसल मास। एक जो फैट मास यानी जो मोटे होते हैं, मोटे लोग के जिनमें फैट ज़्यादा होता है, एक होता है कि पतले वाले लोग, दुबले लोग। ठीक है, तो जो बॉडी कंपोजिशन इज द अमाउंट ऑफ फैट मास कंपेयर टू लीन मसल मास।
बोन एंड ऑर्गन्स। ये क्या है, बॉडी कंपोजिशन तो एक कंपेयर है किसके किसके बीच में, तो फैट मास और लीन मसल मास के बीच में। जो मोटे लोग होते हैं, जो दुबले लोग होते हैं, उनके बीच का ये कंपोजिशन है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन रिफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मसल्स, फैट, बोन एंड अदर वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी कंपोजिशन क्या है, तो एक रिलेटिव है अमाउंट ऑफ किस चीज़ का, तो मसल्स का, फैट का, बोन का और भी अदर जो वाइटल पार्ट्स है बॉडी का, उसके बीच का। ये क्या है, रिलेटिव है, अमाउंट है। People who have a high percentage of fat are more likely to be ill than lean people। वैसे लोग जो कि जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा चांस होता है कि वह बीमार पड़े इन कंपैरिजन टू लीन पीपल। जो दुबले लोग हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में जो ज़्यादा मोटे लोग हैं जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, उन लोगों का बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। This can be measured using underwater weighing, skin fold readings and bioelectrical impedance। यह जो बॉडी कंपोजिशन है उसको टेस्ट करने का क्या क्या तरीके हैं मेज़र करने का, तो अंडर वाटर वेइंग है, स्किन फोल्ड रीडिंग है और बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस है। जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो फिगर है वो क्या है, अंडर वाटर वेइंग है। टू मेजर्स बॉडीज डेंसिटी और टू मेजर बॉडीज फैट अंडर वाटर। ये बेसिकली बेस्ड होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ओके, और नेक्स्ट जो है वो स्किन फोल्ड रीडिंग है, ठीक है, जो कैलिपर के हेल्प से उसको मेज़र किया जाता है। तो बीएड में बेसिकली बस इनको एग्जांपल लिखना रहता है कि आप किस टेक्निक के थ्रू बीएड बॉडी कंपोजिशन को आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट फूड्स इन द प्रॉपर अमाउंट्स कैन इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ईटिंग फूड्स, ओके, ये क्या कर सकता है कि हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है उसको बेहतर बना सकता है, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सनस टोटल बॉडी वेट में नॉट चेंज ओवर टाइम बट बॉडी कंपोजिशन चेंजेस। एक पर्सन का जो टोटल बॉडी वेट है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो उसका बॉडी कंपोजिशन है वो चेंजेस हो सकता है, ठीक है। हाउ मच ऑफ दैट बॉडी वेट इज़ फैट एंड हाउ मच इज़ लीन मास, मसल्स, बोन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये सभी चेंज हो सकते हैं, पर जो उसका जो एक्चुअल बॉडी वेट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो उसका मसल्स है, बोन्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स जो मसल्स टू मसल ज्वाइन करते हैं, लिगामेंट जो बोन टू मसल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये सब में उसको चेंजेस देखने को मिल सकता है, पर जो एक्चुअल वेट होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। बॉडी कंपोजिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर हेल्थ एंड मैनेजिंग योर वेट। बॉडी कंपोजिशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जिससे कि हमारा हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, और वेट को भी क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो ये था आपका फिजिकल फिटनेस पर नोट्स और उसके कुछ कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।